हजरात मोहतरम, बहुत अजीब मामला है। मैं जितना सोचता हूं कि अरब को ना लपेटूं, और फिर से बात क्लियर करना पड़ता है बार बार। भाई लोग बड़े हरामी हैं, जबरदस्ती चीजों को घुमाते हैं, और कौम इतनी मासूम सोचती है हाँ यार ये तो अरब की जमीन को कोस रहा है, ये तो अरब के लोगों को घेरा है। फिर से क्लियर कर रहा हूं, जब मैं अरब अरब कहता हूं तो ये कहना चाहता हूं कि जो गल्फ कंट्रीज चलाने वाले मालिक है ना, बादशाह जो तख्तों पर बैठे हैं यजीद की तरह, उनको कहता हूं मैं। दोस्तों बता दूं कि अमेरिका और इजराइल, खुदा की कसम अगर इतना सा यकीन है मुझ पर यकीन कीजिए, ठंडे पड़ चुके हैं बिल्कुल एकदम। जो फड़फड़ाहट है वो बस कैमरे के आगे, मीडिया के आगे है, अंदर ही अंदर इनकी सबकी हवा निकल चुकी है, वल्लाह सबकी हवा निकल चुकी है। दोस्तों अब अरब को यह हो गया है कि हमारा जो भौकाल था, चाहे पैसों के दम पर था, वो खत्म हो चुका है। हमारी बिजनेस इकोनॉमी, हमारा जो रौला था वो खत्म हो गया है, और ईरान का रुतबा नॉन न्यूक्लियर होने के बाद बढ़ गई है। पूरी दुनिया जो ईरान से दूर, मतलब ईरान की ताकत पर शक करते थे, वो अब आज ईरान कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें, मतलब वो शिया सुन्नी वाला है ही नहीं कुछ कंसेप्ट। अभी भी बहुत लोग हैं हरामीपना कर रहे हैं कौम में, लेकिन ऐसा है वो शिया सुन्नी वाला नहीं, अंग्रेज पसंद कर रहे हैं ईरान को। जो भी सताया हुआ है अमेरिका से, जो भी पिटा हुआ है अमेरिका से, जख्म खाए हुए हैं अमेरिका से, वो तमाम इंसानियत के नाते कि हाँ शैतान को अगर कोई पीट रहा है तो ये एक अकेला ईरान है, इसलिए हम ईरान के साथ हैं। ये नहीं कि हम ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें जो है शिया होना पड़ेगा, ओह शिया होंगे तभी सपोर्ट करेंगे। ठीक ऐसे ही कि जैसे करबला से मोहब्बत करने के लिए आपको शिया होने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप? तवज्जो चाहूंगा खुदा की कसम। अहले बैत से, मौला अली से, इमाम हुसैन का जिक्र करने के लिए, उनका जिक्र सुनने के लिए, समझ लो, शिया होना जरूरी नहीं है। मां का दूध पाक होगा तो तुम्हें ये नाम अच्छे लगेंगे हैं, फिर किलत जाएंगे। शैतान ही किलत सकता है मेरी बात से, क्योंकि मैं इंसानियत की बात करता हूं, किसी मजहब की बात नहीं करता हूं। अब आइए दोबारा फिर से दिखा देता हूं, सबूत के साथ दिखाऊंगा, वल्लाह एक भी बात बिना सबूत के नहीं बोलूंगा। अमेरिका और इजराइल ठंडे पड़ चुके हैं, अंदर ही अंदर इनकी ये बात चल रही है कि देखो देखो नाक की लड़ाई है। अब ट्रंप की वाट लग चुकी है। ट्रंप सोच रहा है कि हम कुछ ऐसा कर दें कि आखिरी हमला, बड़ा हमला हमारा हो, ईरान हल्का सा कमजोर पड़े, हम ऐलान कर देंगे हम जीत गए, हमारी ऊपर रह गई। समझो ये होता है ना, हम सब समझते हैं, भारत के अंदर रहने वाले तो हम पड़ोसियों से ऐसे लड़ते हैं, बदमाशी, हर आदमी बदमाश है। तो यहां आप लोग समझ सकते हैं कि बस नाक की लड़ाई है, इज्जत की लड़ाई है कि यार नाम खराब हो गया। तो अमेरिका इजराइल जैसे डिस्कस कर रहे हैं कि अमेरिका ने कहा इजराइल से कि हम 3-4 दिन में तुम पैकअप करो, हम डील करने वाले हैं, हम कुछ ऐलान करने वाले हैं। अब अरब पूरा घबरा गया। यूएई और सऊदी अरब जिद पर है और प्रेशर डाल रहे हैं इजराइल और अमेरिका पर, खासकर अमेरिका पर, कि इस वक्त जंग खत्म मत करना। भाई साहब इस वक्त अगर तुमने जंग खत्म की तो ईरान मजबूत हो जाएगा, और ईरान अभी कमजोर नहीं हुआ है। यूएई का सुनिए, ईरान अभी कमजोर नहीं हुआ है, ईरान की रिजीम मजबूत है। तो हमले जारी रखो। बताइए जो अमेरिका इनके पिछवाड़ों को बचा नहीं पा रहा है, माजरत के साथ मौलाना साहब, जो इनके, समझ लो, इनके तशरीफगाह को बचा नहीं पा रहा है अमेरिका, उससे ये कह रहे हैं अभी और हमला करो। तो ईरान को क्या करना चाहिए? खुदा की कसम बताइए कि अरबों को फिर बजाना चाहिए कि अच्छा तुम उकसा रहे हो, चलो ठीक है। फिर जब अरब पर मारेगा ईरान मिसाइल, अरे इनने हमारे घरों पे हमला कर दिया। यूएई यही तो कह रहा है कि ईरान जो सिविलियंस टारगेट कर रहा है, सिविलियन साइट, होटल, बिजनेस अपार्टमेंट, ईरान को सजा मिलनी चाहिए। और ये जंग तब तक खत्म नहीं होनी चाहिए जब तक ईरान गारंटी न दे, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज परमानेंट न खोल दे, ईरान हार न मान जाए और ईरान के पास
परमाणु नहीं होना चाहिए, ये गारंटी मिले और ईरान अपने ये मिसाइल प्रोग्राम को बंद करे। सेम वही लाइन, वही मांग जो इजराइल की है, जो अमेरिका की है। तो अल्लाह दिखा रहा है मुसलमानों को कि है मुसलमानों पहचानो कि आज भी यहूदियों के साथ कौन खड़ा है। पहचानो, हर सफेद लिबादा पहनने वाला, सर पे टोपी जब्बा बांधने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान नामी 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाला जरूरी नहीं कि मुसलमान हो। अपने आलिम दीन से जाके पूछ लीजिएगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अरब की बहुत सारी वीडियो देखी है, मेरे दोस्त भी रहते हैं, रह के आए हैं गए हैं। कहते हैं ताश खेल रहा होता है अरबी, अजान होती है, नमाज सब कुछ छोड़ के पढ़ता है। इधर नमाज पढ़ी, नमाज खत्म हुई, ताश खेलना शुरू। वल्लाह आप ये देख चुके हैं कहीं ना कहीं वीडियोस में, 10 साल से ये सब वायरल फेसबुक पे होती रहती हैं वीडियोस। कुरान पढ़ रहे हैं, हराम के जने यहां चप्पल रख के, जूता रख के बैठे हैं हरम में। वही है ना वायरल ऐसी वीडियो, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं ना मैं। और एक ने तो बहुत अजीब बात बताई, बहुत खतरनाक बात बताई। कहा भाई एक अरबी हमारा जो था, जिसके मैं काम कर रहा था, खाना बनाता था, भाई वो फार्म हाउस पे था, अपनी बंदी के साथ था। गर्लफ्रेंड वहां भी होती है भाई, कहने वाली बात है कि वहां कुछ नहीं होता, बहुत सब कुछ होता है। कह रहा भाई जो भी कमरे में कर रहे थे हैं, जो भी उनकी कार्रवाई चल रही थी, जैसे ही अजान की आवाज़ आई, अरबी फौरन अपनी बंदी जैसी थी उसको वैसे ही छोड़ के कमरे से बाहर आया। ठीक है, जल्दी जो बाहर बात बता रहा था, हमाम जो है बाथरूम बाहर था, तो वहाँ फ़ौरन नहाया, जल्दी नहा के तुरंत जो है नमाज वमाज पढ़ी, नमाज में पढ़े, फिर उसके बाद इधर उधर लगाया, उसके बाद फिर से ग्रुप से अंदर। नमाज नहीं छोड़ते, लेकिन गुनाह भी सारे करने हैं। और ऐसी नमाज से क्या फायदा भाई, जब आप हक के लिए नहीं बोल पाए। खैर, सऊदी अरब और यूएई पूरा प्रेशर बना रहे हैं, पूरा प्रेशर है। यहां तक कि मैं और आपको कितना सबूत दूं कि अब इजराइल कह रहा है, ये रहा इंटरनेशनल मीडिया में इंटरव्यू, न्यूज मैक्स, नेतन्याहू ने मीडिया से इंटरव्यू में साफ कहा कि अरब देश नहीं चाहते कि अभी हमले बंद हो। नेतन्याहू ने कहा कि गल्फ कंट्री प्रेशराइज कर रही हैं, अमेरिका को एनकरेज कर रही हैं, उनको प्रोत्साहित कर रही हैं कि ईरान पर हमला जारी रखो, जंग खत्म मत करो। अब बताइए क्या कुछ बचा? कोई और सबूत चाहिए तो बोल देना, वो भी पेश कर दूंगा। देखिए, यूएई, बहरैन, कुवैत और सऊदी ये कह रहे हैं जमीनी ऑपरेशन करो, ईरान में उतार दो अपनी फौज। और दूसरे भी अरब देश हैं, देखिए जो जैसा होता है मैं वैसा बयान करता हूं, कह रहा हूं कोई मेरा मामू खालू नहीं है। कतर और ओमान कह रहे हैं कि नहीं, ईरान के साथ जंग मत बढ़ाओ, जमीन पे मत उतरो, बल्कि डिप्लोमेसी से बातचीत करके इस मामले को खत्म कर दो, जंग को खत्म कर दो। बेहतरीन ऑप्शन है कि नहीं? तो ये अरब में देखो, ये भी है, कुछ अरब के देश कह रहे हैं कि नहीं भाई मत बढ़ाओ आगे जंग, और कुछ कह रहे हैं नहीं मिटा दो ईरान। नेतन्याहू ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये तमाम झंझट खत्म करके सऊदी अरब की गैस पाइपलाइन और जो भी एनर्जी पाइपलाइन है, वो सारी पाइपलाइन जमीनी रास्ते से पूरे अरब देशों से होती हुई इजराइल के पोर्ट पर आए और फिर दूसरे इलाकों में जाए। ना लाल सागर का टेंशन, ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कोई गुलामी, बिल्कुल आज़ाद। और हम पूरी तरह से अरब के साथ रहेंगे। मतलब एक चीज़ समझिए, अभी इन हरामियों को समझ में नहीं आ रहा कि इजराइल पूरे अरब की गैस पाइपलाइन इकट्ठा करके चाह रहा है कि हमारे पोर्ट पर भेज दो इजराइल के, और इजराइल फिर सारी दुनिया को आगे एक्सपोर्ट करेगा। अब समझो प्रोपेगेंडा, चालाकी कि कल को अरब कोई बात नहीं मानेगा इजराइल की, या इजराइल कुछ करवाना चाहेगा, वो वहां से अपना पोर्ट से बंद कर देगा, हमारे यहां से आगे ईंधन नहीं जाएगा, क्रूड ऑयल नहीं जाएगा। ये चीज मुझे तो आप 2 कौड़ी का मानते हो ना, तो इस 2 कौड़ी के पत्रकार को पता चल रही है, समझ में आ रही है। क्या ये अरब के जो जनखे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है? ईरान की नफरत में ये अपने आप का नुकसान कर रहे हैं। नेतन्याहू ने आगे इंटरव्यू में कहा कि हमने ईरान की 70% स्टील कैपेबिलिटी खत्म कर दी है। दोस्तों, यहां नेतन्याहू ने यह भी कह दिया है अमेरिका लीड कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाएगा। अभी भी इसके पिछवाड़े में इतना दम नहीं कि ये कह दे कि हम कुछ कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए।
नहीं कर रहा है इजराइल कुछ भी। इजराइल का गोल जो है बस एक एक करके ईरान के टॉप ऑफिशियल को कत्ल करो, दैट्स इट। खुद की मिसाइलें, डिफेंस सिस्टम, इंटरसेप्टर खत्म हो रहे हैं, अंधा पैसा लग रहा है। नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में प्रदर्शन हो रहा है। अरब देश झूठ बोल रहे हैं, बुलवा रहे हैं, मीडिया में उनको जो दिखाना है वही रिलीज कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ है, कुछ सबूत आ रहे हैं। देखिए यूएई के अंदर कुछ गिरा है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि क्या गिरा है, जो हुआ है धुआं निकल रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई अरबी बैठ के वहां हुक्का पी रहा हो, है ना। ये हुक्के का धुआं है, कुछ तो गिरा है, चाहे ड्रोन हो, मिसाइल नहीं कह सकता मैं, लेकिन ड्रोन का यही इंपैक्ट होता है। लेकिन यूएई पिछले 4 दिनों से क्या बुलवा रहा, क्या बता रहा है दुनिया वालों को कि भाई नहीं कुछ नहीं गिरा है, हमने इतनी मिसाइल रोकी, हमने इतने ड्रोन रोक दिए हैं। और फिर अगले 24 घंटे में तस्वीर सामने आ जाती है कि भाई ये तो गिरा था, भाई क्या गिरा था, और यूएई तो कह रहा था कुछ नहीं गिरा था। तो यानी इजराइल की तरह, अमेरिका की तरह गल्फ भी सीधा झूठ बोल रहा है। सऊदी अरब के करीब एक टैंकर खड़ा था, मैंने बता दिया, वो हमला हुआ, उस पर 2 बार 2 ड्रोन टकराए। अब यूएई के बेहद करीब एक और टैंकर खड़ा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उस पर भी ड्रोन टकराया है। देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप है वो राष्ट्रपति बाद में है, दलाल पहले है। इसकी टीम में जितने हैं सब पैसा कमा रहे हैं। अमेरिका का जो डिफेंस मिनिस्टर है उसका सबका बिजनेस होता है, सबका अपना पर्सनल बिजनेस होता है। तो अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर जो है उसका वकील, उसका दलाल ईरान पर हमला होने से पहले एक डिफेंस इंडस्ट्री की कंपनी में गया और वहां के बहुत सारे शेयर खरीद लिए, बहुत सारे। अगले 2 दिन के अंदर ईरान पर हमला हो गया, हथियार धपाधप बिकने लगे और अगला इंसान माला माल हो गया। बताइए ऐसी खबर कौन बताएगा आपको? रजा ग्राफी। व्हाइट हाउस के द्वारा कहा गया है कि ट्रंप ने इशारा किया है, हिंट दिया है कि वो इस जंग को खत्म कर सकते हैं अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से पहले की तरह खोल दिया जाए। अरब देश पिछले 1 हफ्ते से झूठ बोल रहे हैं और एक अकेला तुम्हारा ये भाई पूरे अरबों का नाड़ा खींच रहा है। कुवैत ने क्या कहा, पिछले 3 बार ये अपडेट दे चुका है कि हमने ईरान की मिसाइल, ईरान के ड्रोन रोके। कुवैत की असली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं कि कुवैत में धमाकों की आवाज भी आ रही है और धुआं भी निकल रहा है। अल्लाह अकबर। उधर ईरान ने आधी रात गुजरने के बाद 2 MQ-9 ड्रोन जो हैं रीपर मार गिराए हैं। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कहता है कि हम जंग में नहीं हैं, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटेन के फाइटर जेट, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ब्रिटेन की कह रही है कि हमारे फाइटर जेट मिडिल ईस्ट में लगातार ड्रोन और मिसाइलों को रोक रही है। अब अगर ईरान की मिसाइल इसकी ब्रिटेन के फाइटर जेट को चुम्मा ले ले और गिर जाए, फिर इनका आर रोना शुरू हो जाएगा। ब्रिटेन का हमारा भाई जेट मार के गिराया। ईरान को थोड़ा सा बिस्मिल्लाह इन पे भी करना चाहिए। अब जो कुवैत की सरकार के समर्थक लोग हैं उनका एक वीडियो आया, ये देखिए, जो कि अपनी राइफल से ईरान की तरफ से आने वाले शाहिद ड्रोन को मार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी गोली लग नहीं रही है। ऐसे ही होते हैं अरबी। हाँ भाई, जिन अरब की, अबे इनके निशाने कैसे ठीक हो सकते हैं भाई? जंग के लिए तैयारी इनकी ऐसी होती है। भाई जिनके यहाँ जंग वंग नाम की कोई चीज नहीं है, हथियार सारे हैं इनके पास, ससुरे इनकी प्रैक्टिस देखो। ये बंदूक लेंगे, उछल के नीचे अपने पैरों के नीचे गोली मारेंगे। ये मतलब क्या क्या कहें भाई साहब। कुवैत और तमाम अरब बार बार दिन भर झूठ बोल रहे थे, लेकिन अब जब नुकसान हो रहा है तो बेचारों को बोलना पड़ रहा है। कुवैत का बहुत बड़ा, कहते हैं कि सबसे बड़ा टैंकर है। कुवैत ने बताया कि उस पर कुछ हिट हुआ है, ड्रोन है, मिसाइल है, क्या है, लेकिन कुछ हिट हुआ है। रशिया के अंदर जो ईरानियन एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में कि हम वेलकम करने के लिए तैयार हैं अमेरिका के सैनिकों का, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है उनकी लाशों को हम ठिकाने कैसे लगाएंगे, इतनी सारी लाशें, क्योंकि अभी तो वो हवा से आ रहे हैं, हमला कर रहे हैं, भाग जा रहे हैं, और जब वो हमारी सरजमीन पे होंगे तो उनका लाला हम करेंगे क्या फिर, और उनकी लाशों को हम कैसे ठिकाने लगाएंगे। खेल रहे हैं भाई साहब ईरानी।
उधर सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमने कई सारी ईरान की मिसाइलों को रोका है और इंशाल्लाह 12 घंटे के बाद सुनेंगे आप कि सऊदी अरब ने बताया कि यहां नुकसान हुआ है, यहां नुकसान हुआ है, घोप हुआ है, यहां घोप हुआ है, यहां टड़ाव हुआ है। टड़ाव। उधर ईरान के ऑयल मिनिस्टर ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है आम लोगों को, हमारे अपने ईरानियों को बहुत तेल है भाई, बहुत ईंधन है। देखिए गुलाबी सुअर सुबह आके कुछ भी बोल देता है, लेकिन हम तो तथ्य दिखाते हैं आपको। ये देखिए एक दिन में 1.3 ट्रिलियन, टी फॉर टाइगर, 1.3 ट्रिलियन डॉलर का एक बार फिर से अमेरिका को तगड़ा नुकसान हुआ है। पूरी स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई है और ट्रंप आएगा क्या देगा, हम जीत गए हैं, हमने ईरान का ये कर दिया है, ईरान का वो कर दिया है। हम अबे जा बिन सलमान के साथ मीठापन कर, तेरा पसंदीदा आदमी वो, उसका पसंदीदा आदमी तू, घोप घोप करो, दुनिया को शांत रहने दो। मोहतरम हजरात, F-16 फाइटर जेट ईरान की तरफ जो अभी अभी गया है, जब मैं शूट कर रहा हूं, उसके अंदर क्लस्टर मिसाइल लगी हुई है। जी हाँ, सबूत देख लीजिएगा। जी हाँ, ये क्लियर हो गया है। जब तक आप उठेंगे देखेंगे इस वीडियो को, तब तक ये तमाम इंटरनेशनल मीडिया में भी छप चुका होगा। ईरान पर खुद अमेरिका और इजराइल यूएन द्वारा, इंटरनेशनल लॉ के द्वारा बैन बॉम्ब मार रहे हैं, क्लस्टर बम मार रहे हैं। हजरात आइए अब मैं यूएई को दिखा देता हूं। यूएई के टेलीकॉम सेंटर है, उसकी बिल्डिंग पर हमला हुआ है, डैमेज नजर आ रहा है। यूएई ने माशाल्लाह एक्सेप्ट भी कर लिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे पहले ससुरे ने कहा था कि नहीं नहीं, हम पर जो हमला हुआ है हमने उसे रोक लिया है, हमने मिसाइलें रोकी, ईरान के ड्रोन रोके। लेकिन जब नुकसान हो गया तो यूएई ने खुद कबूल किया। भाई साहब इधर ये आदमी जो ज़ेलेंस्की है, ये भाई सौदा कर रहा है। जब देख रहा है कि भाई सबकी वाट लगी पड़ी है, तो अरबों से जाके डील कर ली, क्योंकि पैसे की जरूरत है साले को, तो इसने कई देशों से डील कर ली। अब वो इजराइल से कह रहा है कि जो इजराइल के पास है उसकी जरूरत हमको है, और जो हमारे पास है उसकी जरूरत इजराइल को है। अबे सीधा सीधा कुछ बोल, या अश्लील बातें क्यों बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। वैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग डबल मीनिंग दिमाग के होते हैं भाई। उसे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए, किसी को क्या पता क्या चाहिए। हाँ हमें पता है, तो इंटरनेशनल भिखारी है और बहती गंगा में हाथ धो रहा है। हालात इतने बुरे हैं, ट्रंप पर गली का चलता हुआ गधा भी भरोसा नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं? देखिए आपके सामने रिपोर्ट है, जो तेल की कंपनियों के बादशाह है ना, उन्होंने कहा है कि हमें डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर भरोसा बिल्कुल नहीं है। कभी वो कहता है जंग खत्म हो रही है, कभी वो कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, हमें ट्रंप पर भरोसा नहीं है। ईरान पर खुद क्लस्टर बम मार रहे हैं, और जब ईरान क्लस्टर बम मारता है पलट के तो रोने लगते हैं। इजराइल के ऊपर ईरान ने एक बार फिर से क्लस्टर बम दागे हैं और वो गिरी भी है। उधर ये देखिए, ये दिन की तस्वीर है। मिसाइल आई थी ईरान की और इजराइल के इलाके में गिरी थी इस तरह से। उधर पूरी रात गुजर गई। तेहरान, मशहद, कोम, शिराज, तमाम जगह इजराइल ने हमले किए।
उधर में दोस्तों ईरान रशिया से ड्रोन खरीद रहा है क्रिप्टो करेंसी के जरिए, ताकि आराम से दोनों बिजनेस कर सकें और कोई पाबंदी उन पर ना लगे। वहीं आपको एक बड़ी खबर गज्जा से। हजरात, इजराइल ने इधर जब सारी दुनिया की नजर ईरान पर है, एक हैवानियत वाला बिल पास कर दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं बेंजीवीर नाच रहा है, शराब और वाइन पी रहा है खुशियों में। क्यों? जो ये बिल लेके आए थे कि फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करके कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, सीधा फांसी लगा देंगे, इजराइल की गवर्नमेंट ने उस बिल को पास कर दिया है। आप इस कानून के बारे में समझ लीजिए। अगर कोई फिलिस्तीनी किसी इजरायली को कत्ल करेगा तो उसे सीधा फांसी हो जाएगी, कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, सीधा फांसी होगी। लेकिन अगर कोई इजरायली फिलिस्तीनी औरत की, बच्ची की, लड़की की इज्जत उतार दे, इज्जत उछाल दे, इज्जत लूट ले, अगर कोई इजरायली किसी फिलिस्तीनी को कत्ल कर दे, उसके मकान पर कब्जा कर ले, तो इजरायलियों के लिए सेम ये कानून काम नहीं करेगा, बिल्कुल जीरो। समझ रहे हैं? तो इसलिए खुशियां मनाई जा रही हैं। और अरब देश, इस खबर को 12 घंटा हो चुका है, इस खबर के आने के बावजूद कोई भी, ये जो ईरान की सौतेली गंदी बहनें हैं, अरब देश, ये सब खामोश हैं। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। रात भर अपडेट दिया है, चाहकर जरूर देखिएगा। जय हिंद।